हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है एल्गी। फर्स्ट ऑफ ऑल एल्गी का इंट्रोडक्शन देखते हैं। एल्गी जो है वो बहुत ही सिंपल होती हैं। एल्गी है उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। एल्गी इज़ क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म। क्लोरोफिल कंटेनिंग से क्या समझ आया कि एल्गी के अंदर क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल है मतलब वो फोटोसिंथेसिस करेगी। फोटोसिंथेसिस करेगी मतलब अपना खाना खुद बना रही है। इसका मतलब है एल्गी कैसी है, ऑटोट्रॉफिक है। नेक्स्ट, एल्गी जो है उसको किस डिवीजन में रखा गया है, थैलोफाइट डिवीजन में रखा गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैलोफाइट का मतलब क्या होता है, तो थैलोफाइट का मतलब है ऐसे प्लांट जिसकी बॉडी रूट, स्टेम और लीव्स के अंदर डिफ्रेंशिएट ना हो, ऐसे प्लांट को क्या बोला जाता है, थैलोफाइट कहा जाता है। तो एल्गी किस से बिलोंग करती है, थैलोफाइट डिवीजन से बिलोंग करती है। थैलोफाइट का मतलब क्या है, जिसकी बॉडी रूट, स्टेम और लीव्स के अंदर डिफ्रेंशिएट ना हो, ऐसे प्लांट। यहाँ पे दो इमेज है, अब देखो कि यहाँ पे देखो प्लांट के अंदर जो लीव्स, रूट्स और स्टेम जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स ऑब्जर्व नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट, एल्गी जो है वो सिंगल सेल भी हो सकती है और मल्टी सेल्यूलर भी हो सकती है। जनरली टिपिकली एल्गी जो है वो ग्रीन कलर की होती है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। एल्गी जो है वो बहुत सारे कलर में पाई जाती हैं। जैसे कि ये फर्स्ट इमेज जो है उसके अंदर ब्राउन कलर की एल्गी है, नेक्स्ट जो है उसके अंदर ग्रीन कलर की एल्गी है। तो अभी इंट्रोडक्शन के अंदर हमने क्या देखा, एल्गी जो है वो सिंपल होती है, क्लोरोफिल कंटेनिंग होती है। एल्गी जो है वो थैलोफाइट है। थैलोफाइट का मतलब क्या हुआ, जिस प्लांट जिसकी बॉडी रूट, स्टेम और लीव्स के अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं है। अब क्लोरोफिल है मतलब ये ऑटोट्रॉफिक है। अब एल्गी सिंगल सेल भी हो सकती है और मल्टी सेल्यूलर भी हो सकती है। सिंगल सेल मतलब एक ही सेल की बनी हुई हो सकती है, या तो मल्टी सेल्यूलर बहुत सारे सेल्स की भी बनी हो सकती है। टिपिकली एल्गी जो है वो ग्रीन कलर की होती है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो बहुत सारे कलर में पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं एल्गी की साइज़ कैसी रहती है। तो वो बहुत स्मॉल साइज़ की भी होती है और जायंट साइज़ की भी है। मतलब स्मॉल कितनी स्मॉल, तो 0.2 से लेके 2 माइक्रोमीटर की साइज़ की भी एल्गी पाई जाती है। और कैल्प जो कि एक एल्गी है, ब्राउन एल्गी है, जो कि 6 मीटर तक बिग हो सकती है। तो स्मॉल कितनी, 0.2 से लेके 2 माइक्रोमीटर तक की स्मॉल एल्गी भी है, और साइज में बहुत बड़ी एल्गीज भी है, जैसे कि कैल्प। यहाँ पे ये इमेज देखो, ये जो है वो कैल्प है, ठीक है, तो वो साइज में बहुत बड़ी होती है। नेक्स्ट, जो स्टडी है एल्गी की स्टडी है उसको क्या कहा जाता है, फाइकोलॉजी या तो एल्गोलॉजी कहा जाता है। तो बोटनी की एक ब्रांच जहाँ पे एल्गी की स्टडी की जाती है उसको क्या कहा जाता है, फाइकोलॉजी या तो एल्गोलॉजी कहा जाता है। अब इंडियन फाइकोलॉजी के फादर कौन है, इम्पोर्टेंट है। इंडियन फाइकोलॉजी के जो फादर है वो है MOP आयंगर, ठीक है। MOP आयंगर जो है वो इंडियन फाइकोलॉजी के फादर हैं। नेक्स्ट, शेप और स्ट्रक्चर, एल्गी का शेप कैसा होता है वो देखते हैं। तो एल्गी जो है वो नॉर्मली सिंगल सेल भी हो सकती है और मल्टी सेल्यूलर भी हो सकती है, जैसा हमने देखा। अब यूनिसेल्यूलर एल्गी के एग्जाम्पल, ऐसी कौन कौन सी एल्गी है जो यूनिसेल्यूलर है, सिंगल सेल की बनी है, तो है क्लोरेला और क्लमाइडोमोनास। क्लमाइडोमोनास, क्लोरेला वो यूनिसेल्यूलर एल्गी है। यहाँ पे फर्स्ट इमेज देखो, यहाँ पे देखो, ये जो है ये सिंगल सेल्ड एल्गी है, ठीक है, ये क्लमाइडोमोनास है। नेक्स्ट है एल्गी कॉलोनियल भी हो सकती है। कॉलोनियल का मतलब क्या है कि एल्गी जो है वो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रुप में ऐसे रहता है, जिसको क्या बोलते हैं, कॉलोनियल। मतलब एल्गी जो है वो कॉलोनीज बना के रहती है, मतलब इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो है, इंडिविजुअल एल्गी साथ में रहती है, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉलोनी। तो ये सेकेंड और थर्ड जो इमेज है वो कॉलोनियल का। तो यूनिसेल्यूलर का एग्जाम्पल कौन है, क्लोरेला और क्लमाइडोमोनास, ये दो एल्गी यूनिसेल्यूलर होती है।
नेक्स्ट कॉलोनियल का एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स कैसे एल्गी है? कॉलोनी में रहने वाली। थर्ड वन है फिलामेंटस भी हो सकती है। फिलामेंट का मतलब क्या है? लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एल्गी ऐसे थ्रेड लाइक दिखती होगी, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? फिलामेंटस एल्गी कहा जाता है। अब यहाँ पे फिलामेंटस के अंदर दो टाइप है, ब्रांच और अनब्रांच। ब्रांच का मतलब क्या है कि देखो फॉर एग्जांपल ये एल्गी है तो इसके अंदर ऐसे ब्रांच में इसका पूरा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है तो उसको ब्रांच बोलते हैं, जिसका एग्जांपल है क्लेडोफोरा। और अनब्रांच जिसका एग्जांपल है स्पाइरोगायरा। यहाँ पे लास्ट जो इमेज है वो स्पाइरोगायरा का है, देखो ये ऐसे ब्रांच नहीं होती, ये ऐसे अनब्रांच्ड है, ठीक है, तो ब्रांच का एग्जांपल है क्लेडोफोरा। तो यहाँ पे क्या क्या हमने देखा? एल्गी यूनिसेल्युलर हो सकती है, मतलब कि सिंगल सेल की बनी हो सकती है, कॉलोनियल हो सकती है, कॉलोनीज में रहती है जैसे कि वॉलवॉक्स, फिलामेंटस हो सकती है, फिलामेंटस मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और उसके अंदर दो टाइप है, ब्रांच और अनब्रांच। नेक्स्ट देखते हैं कि एल्गी जो है उसके पास क्या है? क्लोरोफिल प्रेजेंट है और दूसरे पिगमेंट्स प्रेजेंट है। इसकी वजह से ये कैसे है? फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बनाती है, ऑटोट्रोफिक है। नेक्स्ट, रहती कहाँ है एल्गी? तो एल्गी जो है मोस्टली एक्वेटिक होती है। मोस्टली एल्गी कैसी होती है? एक्वेटिक होती है, मतलब वो फ्रेश वाटर में भी रह सकती है और मरीन वाटर में भी रह सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एल्गी पानी में ही मिले, अगर मॉइस्ट सॉइल है, रॉक्स है, ट्रीज है, उसके ऊपर भी एल्गी पाई जाती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एल्गी है वो सिम्बायोटिक रिलेशन में भी रह सकती है। सिम्बायोटिक रिलेशन का मतलब क्या है? अगर ये एल्गी है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रह रही है, मतलब कोई दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ एसोसिएशन में रह रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशन। तो अगर एल्गी जो है वो फंगी के साथ रह रही है, दोनों एक दूसरे से बेनिफिट ले रहे हैं, ठीक है, तो वो एक सिम्बायोटिक रिलेशन हुई। तो एल्गी और फंगी जब साथ में ग्रो होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? उसको लाइकेन कहा जाता है। एल्गी और फंगी साथ में ग्रो होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? लाइकेन कहते हैं। अब एल्गी जो है वो एनिमल के साथ भी रह सकती है, मतलब एनिमल की बॉडी पे भी एल्गी ग्रो कर सकती है। नेक्स्ट, एल्गी जो है वो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में भी रह सकती है, मतलब हॉट स्प्रिंग और ऐसे जो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट है वहाँ पे भी पाई जाती है। तो इन शॉर्ट एल्गी जो है वो एनीवेयर एंड एवरीवेयर है, ऐसा बोल सकते हैं। अब ज़्यादातर एल्गी कहाँ पे पाई जाती है, मतलब मोस्ट कॉमन प्लेस कौन सी है जहाँ पे एल्गी पाई जाती है? तो मोस्टली वो मॉइस्ट रीजन हो वहाँ पे ज़्यादातर पाई जाती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मॉइस्ट रीजन में वो ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट, एपीफाइट क्या होता है? अगर एल्गी कोई प्लांट के ऊपर ग्रो होती है तो उनको एपीफाइट कहा जाता है। कोई भी दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करना तो उसको क्या कहा जाता है? एपीफाइट कहा जाता है। तो ईडोगोनियम, क्लेडोफोरा और वाउचेरिया ये ऐसी एल्गी है जो कि दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो होती है। नेक्स्ट, एपिजोइक का मतलब क्या होता है? अगर एल्गी जो है वो दूसरे एनिमल की बॉडी के ऊपर ग्रो होती है तो उनको एपिजोइक कहा जाता है। यहाँ पे एक अच्छा एग्जाम्पल दे के रखा है कि ये जो है वो स्लॉथ बियर है, ठीक है, ये जो स्लॉथ होते हैं उनके ऊपर देखो यहाँ पे उनके फर पे क्या एल्गी ग्रो हुई है। अब यहाँ पे दोनों को बेनिफिट मिलता है। एल्गी जो है वो इसके ऊपर ग्रो हुई, ठीक है, तो एल्गी को क्या रहने की जगह मिली, मॉइस्चर मिला, जबकि ये स्लॉथ बियर है उसको क्या बेनिफिट मिला? तो इसको ये बेनिफिट मिला कि इसको प्रीडेटर पहचान नहीं पाएंगे। अगर ये कहीं पे घूम रहे हैं, अगर प्रीडेटर ने इसको देख लिया तो मार डालेंगे, खा जाएंगे, ठीक है, बट इसकी बॉडी के ऊपर एल्गी प्रेजेंट होगी तो इसको पहचान नहीं पाएंगे और ये प्रीडेटर से बच जाएंगे। नेक्स्ट,
एल्गी के अंदर न्यूट्रिशंस देखते हैं तो मोस्टली वो अपना खाना खुद बनाती है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट, अब एल्गी जो है वो अपना फूड किस फॉर्म में स्टोर करती है, तो मेनली स्टार्च के फॉर्म में वो अपना फूड स्टोर करती है। अब एल्गी जो है वो फोटोसिंथेसिस करती है और ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करती होगी। तो कितने ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करती है, तो वो मोर देन 71% वर्ल्ड ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करती है। नेक्स्ट, वापस से वही है, शॉर्ट में देखते हैं थोड़ा कि जो एल्गी है वो यूनिसेल्युलर हो सकती है या तो कैसी हो सकती है, मल्टी सेल्युलर हो सकती है। तो अगर एल्गी जो है वो यूनिसेल्युलर है तो यूनिसेल्युलर एल्गी को अगर और हम दो में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? एक वो मोटाइल है या दूसरा वो नॉन मोटाइल है। तो यूनिसेल्युलर एल्गी फर्दर डिवाइड होती है मोटाइल और नॉन मोटाइल में। मोटाइल का मतलब क्या है कि हो सकता है एल्गी के पास फ्लैजेला हो ऐसे, और वो उससे एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, मूव कर सकती है। तो ऐसी एल्गी क्या हुई, मोटाइल एल्गी हुई। तो एल्गी के हमने ये देखा कि वो दो टाइप की हो सकती है, यूनिसेल्युलर फॉर्म में भी पाई जाती है और मल्टी सेल्युलर फॉर्म में भी पाई जाती है। अब यूनिसेल्युलर के अंदर वापस से दो टाइप है कि वो मोटाइल एल्गी है या नॉन मोटाइल एल्गी है। तो मोटाइल एल्गी है तो उसके अंदर पहला हम क्या देख रहे हैं, फ्लैजेलेट। फ्लैजेलेट का मतलब है एल्गी के पास फ्लैजेला प्रेजेंट है जो उसको मूव करने में हेल्प करता है। दूसरा है राइजोपोडियल। राइजोपोडियल का मतलब है वो अमीबोइड मोशन करती है, मतलब अमीबा कैसे मूव करती है, स्यूडोपोडिया वगैरह प्रेजेंट होता है तो उसके थ्रू मूव करती है ना। तो ये सेम राइजोपोडियल मतलब ऐसी एल्गी जो अमीबोइड मोशन दिखाती हो। नेक्स्ट, यूनिसेल्युलर मोटाइल के बाद है यूनिसेल्युलर नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल मतलब ऐसी एल्गी जो स्टेशनरी रहती है, उसी जगह रहती है, ठीक है, मूवमेंट के लिए उसके पास कुछ है नहीं। तो उसमें फर्स्ट है कोकोइड और दूसरा जो है वो स्पाइरल टाइप। स्पाइरल टाइप मतलब ऐसे। नेक्स्ट, अब है मल्टी सेल्युलर एल्गी। मल्टी सेल्युलर एल्गी मतलब वो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म साथ में कॉलोनी बना के है, मल्टी सेल, बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है, तो उसको क्या कहते हैं, मल्टी सेल्युलर एल्गी कहा जाता है। तो मल्टी सेल्युलर एल्गी में वो कॉलोनियल हो सकती है, मतलब ऐसे कॉलोनी बना के रहती है, साथ में रहती है, जैसे कि एग्जाम्पल हमने देख लिया है वॉलवॉक्स। नेक्स्ट देखते हैं पैल्मेलोइड एल्गी। पैल्मेलोइड एल्गी का मतलब क्या है, अगर ये एल्गी ऐसे, ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एल्गी है, वो ऐसे रह रही है, तो यहाँ पे उनके बीच में कुछ जिलेटिनियस या तो म्यूसिलेजिनियस ऐसा प्रेजेंट है ऐसे बीच में, तो उसको क्या बोलते हैं, पैल्मेलोइड एल्गी कहा जाता है। नेक्स्ट, फिलामेंटस एल्गी। फिलामेंटस एल्गी मतलब जो फिलामेंट के फॉर्म में, ये देखो ये फर्स्ट जो इमेज है वो किसकी है, फिलामेंटस एल्गी, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। और ये जो दो लास्ट दो इमेज है वो किसकी है, कॉलोनियल एल्गी की। ये देखो ये ऐसे 1 2 3 ऐसे कॉलोनी में रह रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। एल्गी को दो तरीके से क्लासीफाई करा जाता है। फर्स्ट है बेसिक क्लासिफिकेशन और दूसरा है डिटेल्ड क्लासिफिकेशन। जो बेसिक क्लासिफिकेशन है उसको ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है और डिटेल्ड क्लासिफिकेशन को मॉडर्न क्लासिफिकेशन कहा जाता है। अब जो बेसिक क्लासिफिकेशन है उसके अंदर एल्गी को 3 ग्रुप में डिवाइड करा गया है। बेसिक मतलब ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, उसके अंदर एल्गी को 3 ग्रुप में डिवाइड करा है, क्लोरोफाइसिए, फियोफाइसिए और रोडोफाइसिए। क्लोरोफाइसिए मतलब कि ग्रीन एल्गी, फियोफाइसिए ब्राउन एल्गी और रोडोफाइसिए मतलब रेड एल्गी। तो यहाँ पे जो ग्रीन एल्गी है वो यहाँ पे इस इमेज में दिखाई गई है, ये जो है ये ब्राउन एल्गी है और ये क्या है, ये रेड एल्गी है। अब डिटेल्ड क्लासिफिकेशन के अंदर और ग्रुप्स बनाए गए हैं, जैसे कि ज़ैंथोफाइसिए, क्राइसोफाइसिए, बेसिलेरियोफाइसिए ऐसे। अब ऐसा क्यों वो जानते हैं। तो इतने डिफरेंट टाइप के क्लासिफिकेशन क्यों है यहाँ पे,
तो फर्स्ट ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन जो है, जिसको हम बेसिक क्लासिफिकेशन कहते हैं, जिसके अंदर मेन 3 ग्रुप्स के अंदर ही क्लासिफिकेशन है, वो मोस्टली विजिबल कैरेक्टर जो थे अलगी के उसके ऊपर से बनाए गए हैं, जैसे कि कलर और पिगमेंट के ऊपर से ये ग्रुप बने हैं। नेक्स्ट मॉडर्न जो क्लासिफिकेशन है ना, वो सिर्फ विजिबल कैरेक्टर के ऊपर से ही नहीं क्लासीफाई करा है, बट उसके अंदर पूरी डिटेल पढ़ी गई है। ठीक है, सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करके ये क्लासिफिकेशन दिया गया है, जैसे कि उनके मोलिकुलर डेटा है, इवोल्यूशनल रिलेशनशिप है, वो सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड करा गया है। तो इसका मतलब क्या है, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन बेसिक क्लासिफिकेशन है, इसके अंदर 3 ग्रुप है और ये सिर्फ विजिबल कैरेक्टर्स जो थे उनके ऊपर से क्लासिफिकेशन दिया गया है। नेक्स्ट वन जो है वो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है और उसके अंदर सिर्फ विजिबल कैरेक्टर ही नहीं, बाकी इवोल्यूशनरी रिलेशन, मोलिकुलर डेटा सब कुछ इंक्लूड करके क्लासिफिकेशन दिया गया है। जैसे कि क्या क्या चीज़ों को ऐसे ध्यान में लेके ये क्लासिफिकेशन हुआ है, पिगमेंट, सेल स्ट्रक्चर कैसा है, फ्लैजेला किस टाइप की है, कितनी है, एनर्जी स्टोरेज किस फॉर्म में करते हैं, लाइफ साइकिल क्या है, फिर डीएनए आरएनए सीक्वेंसेस है, मोलिकुलर डेटा है, वो सब कुछ के बेसिस पे मॉडर्न क्लासिफिकेशन करा गया है। नेक्स्ट, अब हमको क्या पढ़ना चाहिए, मॉडर्न क्लासिफिकेशन पढ़ना है या फिर बेसिक क्लासिफिकेशन पढ़ना है? तो देखो, कोई भी इंट्रोडक्शन की बुक है बायोलॉजी की, या तो तुम हाई स्कूल में हो या नीट और 11th-12th साइंस कर रहे हो या ऐसा कुछ पढ़ रहे हो, तो फिर तुमको मेन 3 ग्रुप्स पढ़ने की ही ज़रूरत है, उनको इन डेप्थ कर दो। ठीक है, वो सफिशिएंट रहेगा। बट अगर तुम बीएससी कर रहे हो, बैचलर ऑफ साइंस है या हायर स्टडीज़ है तुम्हारी, तो फिर तुमको ज़्यादा क्लासिफिकेशन पढ़ने चाहिए। नेक्स्ट, अब है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कि कौन कौन से पिगमेंट एल्गी में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे पहला एक वर्ड है प्राइमरी पिगमेंट और दूसरा जो वर्ड है वो एसेसरी पिगमेंट। तो पहले तो ये 2 वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। प्राइमरी पिगमेंट जो है वो लाइट को कैप्चर करते हैं और उस एनर्जी से फूड वगैरह बनने की और आगे की फर्दर प्रोसेस करवाते हैं। कौन? प्राइमरी पिगमेंट। तो फिर एसेसरी पिगमेंट्स जो है वो क्या काम करते हैं? तो देखो, फॉर एग्जांपल ये जो है ये प्राइमरी पिगमेंट है और उसके आसपास यहाँ पे एसेसरी पिगमेंट्स आए हैं। तो अब ऑब्वियस ही चीज़ है कि सारी जो वेवलेंथ वाली लाइट है, अलग अलग वेवलेंथ वाली लाइट सारी की सारी ये प्राइमरी पिगमेंट जो है वो कैप्चर नहीं कर पाएगा। तो ये जो एसेसरी पिगमेंट्स है वो डिफरेंट वेवलेंथ वाली लाइट को कैप्चर करते हैं और फिर क्या करते हैं, ये जो लाइट उन्होंने कैप्चर करी है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं किसको? प्राइमरी पिगमेंट को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो एसेसरी पिगमेंट का काम क्या है? डिफरेंट वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब करना और फिर किसको ट्रांसफ़र कर देना? प्राइमरी पिगमेंट को। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टाइप के पिगमेंट होते हैं, प्राइमरी पिगमेंट और एसेसरी पिगमेंट। नेक्स्ट, अब यहाँ पे जो पिगमेंट्स है उसको हम क्लासीफाई करते हैं। जितने की ज़रूरत है इस टॉपिक में उतने ही मैंने यहाँ पे लिए हैं। तो अगर हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को क्लासीफाई करें तो यहाँ पे मेन हम ऐसे 3 में क्लासीफाई कर सकते हैं, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलिन्स। अब क्लोरोफिल है उसको अगर और क्लासीफाई करें तो क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी और ई में क्लासीफाई कर सकते हैं। और अगर कैरोटीनॉइड्स को फर्दर क्लासीफाई करें तो उसको कैरोटीन और ज़ेंथोफिल में क्लासीफाई कर सकते हैं। और अगर फाइकोबिलिन्स को फर्दर क्लासीफाई करते हैं तो फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन में क्लासीफाई होगा। मतलब मेनली यहाँ पे पिगमेंट्स टोटल 3 है, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स और तीसरा है फाइकोबिलिन्स। अब उसमें क्लोरोफिल है उसको फर्दर क्लासीफाई किस में करा जाता है? ए, बी, सी, डी, ई में। और कैरोटीनॉइड्स को 2 में क्लासीफाई करा जाता है, एक है कैरोटीन और दूसरा है ज़ेंथोफिल। फाइकोबिलिन्स को 2 में क्लासीफाई करा जाता है, फाइकोसाइनिन एंड फाइकोइरिथ्रिन। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखो ये लीव्स के डिफरेंट कलर्स ऑब्जर्व हो रहे हैं।
तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स है वो डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट की वजह से है। यहाँ पे देखो ये रेड है, ये ग्रीन है, ये ब्राउन है, और यहाँ पे देखो अलग अलग शेड दिख रहे हैं। तो वो क्यों? क्योंकि वो अलग अलग पिगमेंट की वजह से, कौन सा पिगमेंट कितना है, कौन कौन से पिगमेंट प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे प्लांट के कलर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे तुमको याद क्या रखना है कि ए जो है वो सारे प्लांट्स में पाया जाता है, ठीक है। सारे फोटोसिंथेटिक प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल ए प्रेजेंट ही होता है। क्लोरोफिल बी जो है वो बहुत सारी एल्गी के अंदर प्रेजेंट होता है, हायर प्लांट्स में भी प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल सी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्लोरोफिल सी किसके अंदर होता है? ब्राउन एल्गी के अंदर। हमने 3 टाइप देखे थे ना, उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। क्लोरोफिल सी किस में होता है? ज़्यादातर ब्राउन एल्गी में। क्लोरोफिल डी जो है वो बहुत सारी रेड एल्गी में प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल ई जो है वो गोल्डन येलो एल्गी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और फर्दर आगे और है, जैसे कि क्लोरोफिल एफ जो कि साइनोबैक्टीरिया में है, बट यहाँ पे मैंने जितने हमें अभी नीड है उतने ही लिए हैं। नेक्स्ट, अब पिगमेंट्स को और अच्छे से देखते हैं। तो क्लोरोफिल ए जो है वो हर एक एल्गी में प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल बी ज़्यादातर ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल सी ब्राउन एल्गी में प्रेजेंट होता है मोस्टली। क्लोरोफिल डी जो है वो रेड एल्गी के अंदर प्रेजेंट हो सकता है। फाइकोबिलिन्स जो है उसको हमने 2 में डिवाइड करा था, फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन। जो फाइकोसाइनिन है वो रेड एल्गी के अंदर प्रेजेंट होता है, और फाइकोइरिथ्रिन जो है वो मोस्टली रेड एल्गी में ही प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट कैरोटीनॉइड्स देखते हैं। तो ये जो कैरोटीनॉइड्स है उसको हमने 2 में डिवाइड करा था, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल्स। तो ये जो कैरोटीन है उसके मेन एग्जाम्पल में है बीटा कैरोटीन, और ये जो है मेनी टाइप की एल्गी में पाया जाता है। बहुत सारी टाइप की एल्गी, जैसे ग्रीन एल्गी है, ब्राउन एल्गी है, रेड एल्गी है, सब में ये कैरोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट ज़ैंथोफिल जो है उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल लेने जाए तो वो है फ्यूकोजेंथिन, और ये जो है वो मोस्टली किस में प्रेजेंट होता है? ब्राउन एल्गी में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ से मैंने जो करा है, यहाँ से पिगमेंटेशन से, ये पूरा एल्गी को सेंटर में रख के करा है, ठीक है। क्लोरोफिल ए सारी एल्गी में होता है, क्लोरोफिल बी ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट होता है, सी ब्राउन एल्गी में, डी जो है वो रेड एल्गी में होता है। फाइकोबिलिन्स जो है उसको हमने 2 में डिवाइड करा, फाइकोसाइनिन, फाइकोइरिथ्रिन, और ये दोनों ही रेड एल्गी में प्रेजेंट होते हैं मोस्टली। कैरोटीनॉइड्स जो है उनको हमने 2 में डिवाइड कर दिया था, कैरोटीन्स और ज़ैंथोफिल, जिसमें से कैरोटीन जो है वो सारी एल्गी में प्रेजेंट होता है, चाहे रेड एल्गी है, ब्राउन एल्गी है और ग्रीन एल्गी है। ज़ैंथोफिल जो है उसका बेस्ट एग्जाम्पल फ्यूकोजेंथिन था, जो कि ब्राउन एल्गी में प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। एल्गी का रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो उसके मेन 3 टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक एसेक्सुअल, एक वेजिटेटिव और एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? बाइनरी फिजन से और स्पोर फॉर्मेशन से। फिजन क्या होता है? ये जो पेरेंट सेल है वो 2 डॉटर सेल के अंदर डिवाइड हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन कहते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन के अंदर क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये एल्गी है, ठीक है। ये एल्गी के अंदर एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बनता है, और ये जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर ऐसे छोटे छोटे यहाँ पे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे ऐसे स्पोर्स बनते हैं, और ये जो स्पोर्स बने हैं वो माइटोसिस से बने हैं, ठीक है। माइटोसिस के प्रोसेस से ये स्पोर्स बने हैं। माइटोसिस माने जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उतने ही सबको मिलेंगे, ऐसा नहीं कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिलेंगे। अगर ये सेल के पास फॉर एग्जांपल 2 क्रोमोसोम है, वो डिवाइड करता है और जो 2 सेल्स बनाता है उन दोनों को भी वो उतने ही नंबर के क्रोमोसोम देता है। खुद के पास 2 क्रोमोसोम थे तो उन दोनों को भी उसने 2 ही क्रोमोसोम दिए, तो उसको क्या बोलते हैं? माइटोसिस बोलते हैं। मियोसिस के अंदर जो क्रोमोसोम के नंबर है वो हाफ हो जाते हैं,
और माइटोटिक डिवीजन में क्रोमोसोम के नंबर सेम रहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखने जाएं तो स्पोर फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे क्या होता है, माइटोसिस होता है। तो यहाँ पे माइटोसिस होता है, माइटोसिस से बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया ऐसा, ये स्ट्रक्चर है वो बर्स्ट होगा और ये जो सारे के सारे जो स्पोर्स थे वो यहाँ पे ऐसे रिलीज़ हो जाएंगे। तो ये जो स्पोर्स है वो बाहर की ओर रिलीज़ हो गए। अब जब ये स्पोर्स कोई सूटेबल उनको कंडीशन मिलेगी या तो कोई ऐसी प्लेस पे पहुँचेंगे जो उसकी फेवर में है, तो ये जो सारे के सारे जो स्पोर्स है वो जर्मिनेट होंगे और न्यू इंडिविजुअल एल्गी का फॉर्मेशन करेंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या देखा, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक बाइनरी फिजन है और दूसरा कौन सा है, स्पोर फॉर्मेशन। बाइनरी फिजन मतलब जो भी कोई पेरेंट सेल है वो डिवाइड करेगा और जो दो डॉटर सेल बनाता है, ठीक है, जो उससे बिल्कुल सिमिलर होते हैं पेरेंट से, तो उसको क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन कहा जाता है। स्पोर फॉर्मेशन के स्टेप क्या थे कि एल्गी जो होती है वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाती है जिसके अंदर वो माइटोसिस से बहुत सारे स्पोर्स बना के रखती है। जब उसको फेवरेबल कंडीशन और सब कुछ मिलता है तब ये बर्स्ट होता है स्ट्रक्चर और उसमें से बहुत सारे स्पोर्स रिलीज होते हैं एनवायरनमेंट में। ये जो स्पोर्स है वो एक अच्छी जगह फाइंड करते हैं और वहाँ पे जर्मिनेट होते हैं और न्यू एल्गी का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हो गया स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट जो है वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर कौन सा देखने वाले, फ्रेगमेंटेशन। तो एल्गी जो है वो फ्रेगमेंटेशन करते हैं। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है कि ये जो पेरेंट एल्गी है वो ब्रेक हो जाती है ऐसे, ठीक है, और ये जो 3 एल्गी बनी, ठीक है, ये न्यू इंडिविजुअल की तरह बिहेव करेगी। तो इसको क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन, कि जो पेरेंट एल्गी है वो ऐसे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाती है और हर एक फ्रेगमेंट है वो न्यू एल्गी की तरह बिहेव करता है। तो उसको क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमको पता है कि मेल गेमीट और फीमेल गेमीट जो होता है उनका फ्यूजन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और ये जाइगोट है वो सेल, ये जो जाइगोट बनता है वो सेल डिवाइड करता है और पूरा बॉडी बनाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन शॉर्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स होते हैं और दोनों के जो गेमीट्स होते हैं वो फ्यूज़ करते हैं। मतलब एक होता है मेल गेमीट और एक होता है फीमेल गेमीट। अगर ह्यूमन से समझने जाए तो मेल गेमीट कौन सा होगा, स्पर्म होगा, और फीमेल गेमीट कौन सा होगा, एग होगा। तो एग और स्पर्म का कैसे फ्यूजन होता है और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, सेम प्रोसीजर यहाँ पे होगी कि मेल गेमीट और फीमेल गेमीट के फ्यूजन से जाइगोट बनेगा और ये पूरी प्रोसेस हो रही है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। तो एल्गी के अंदर एसेक्सुअल, सेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखा जाता है। एसेक्सुअल में बाइनरी फ्यूजन और स्पोर फॉर्मेशन होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर फ्रेगमेंटेशन होता है। नेक्स्ट, एसेक्सुअल के अंदर स्पोर फॉर्मेशन की प्रोसेस अच्छे से देखते हैं। तो यहाँ पे जो स्पोर्स बनते हैं वो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। डिफरेंट टाइप के स्पोर्स मतलब कैसे, देखो एल्गी कौन सी टाइप की है, किस एनवायरनमेंट में रहती है, ठीक है, कौन सी टाइप की एल्गी है और किस एनवायरनमेंट में रहती है, उसके अकॉर्डिंग एसेक्सुअल स्पोर्स उस एल्गी के अंदर बनते हैं। एक होते हैं जूस्पोर, एक होते हैं एप्लिनोस्पोर और जो दूसरे होते हैं वो है हाइपेनोस्पोर भी बन सकता है, एकाइनिट बन सकता है। तो हम ये 4 मेन अभी देख रहे हैं। तो जूस्पोर क्या होते हैं कि जो एसेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन होता है वो एसेक्सुअल स्पोर कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं। मोटाइल होते हैं मतलब क्या, उनके पास फ्लैजेला होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल कौन है, क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास ऐसी एल्गी है जो
एसेक्सुअल स्पोर्स बनाती है वो कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं। यहाँ पे देखो, ये इमेज देखो, तो यहाँ पे वो कैसी होती, बाइफ्लेजिलेट होती है, मतलब हर एक के अंदर ऐसे 2 फ्लेजिला प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, एप्लेनोस्पोर फॉर्मेशन माने क्या, अगर एल्गी नॉन मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर बना रही है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, एप्लेनोस्पोर। याद रखना, एप्लेनोस्पोर की मेन लाइन है कि उनकी जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है। नेक्स्ट है हाइपेनोस्पोर। हाइपेनोस्पोर क्या है, देखो एल्गी जो है वो जूस्पोर का फॉर्मेशन कर रही थी, अब ये जूस्पोर बनाया। जूस्पोर क्या करेगा, फ्लेजेला वाला है तो वो स्विम करेगा वाटर में, ठीक है, और फेवरेबल कंडीशन जो है, एनवायरनमेंट जो है उसको फाइंड करेगा, स्विम करेगा, फाइंड करेगा अपना फेवरेबल एनवायरनमेंट और वहाँ पे जाके ग्रो कर देगा। बट अगर उसको अनफेवरेबल कंडीशन हुई, ठीक है, तो उस टाइम पे जो जूस्पोर है वो अपनी एबिलिटी लूज कर देगा और वो मूव नहीं कर पाएगा। वो क्या करता है कि ये जो जूस्पोर होता है वो अपने आसपास सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेता है प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, तो उसको फिर क्या नाम दिया जाता है, हाइपेनोस्पोर। तो हाइपेनोस्पोर है क्या, एक जूस्पोर है जो अनफेवरेबल कंडीशन होने पे अपने आसपास सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेता है, तो उसको क्या कहा जाता है, हाइपेनोस्पोर कहा जाता है। उस टफ कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए उसने ऐसा करा। नेक्स्ट, एकाइनेट क्या होता है, एकाइनेट का मतलब होता है कि जो नॉर्मल एल्गी का जो वेजिटेटिव सेल होता है, जो रेगुलर सेल होता है एल्गी का, वही सेल अपने आसपास थिक वॉल बना लेता है, ठीक है, और अपने पास बहुत सारा फूड स्टोर रखता है बैड कंडीशन आने पे। जब बैड कंडीशन आती है तो वो अपनी जो सेल है उसके आसपास की जो वॉल है उसको थिक कर लेता है, फूड ज़्यादा स्टोर करके रख लेता है और इस कंडीशन में सरवाइव करने की कोशिश करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एकाइनेट। तो हाइपेनोस्पोर और एकाइनेट में क्या फ़र्क है, हाइपेनोस्पोर जूस्पोर है जिसने अपने आसपास सिस्ट का फॉर्मेशन करा है फेवरेबल कंडीशन का वेट करने तक। नेक्स्ट है एकाइनेट। एकाइनेट में क्या होता है, रेगुलर सेल होता है और वो टफ कंडीशन के सामने सर्वाइव करने के लिए अपने आसपास थिक सेल वॉल बना लेता है और फूड स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे मैंने जो पहले बता दिया है कि स्पोर का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो वही प्रोसीजर वापस से देख रहे हैं कि माइटोसिस होता है, माइटोसिस से स्पोर का फॉर्मेशन होता है। ये जो स्पोर्स है वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये जो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो फेवरेबल कंडीशन आए, ठीक है, फेवरेबल कंडीशन में ग्रोथ करने में हेल्प करने वाले हैं। नेक्स्ट, ये जो स्पोर्स है वो बाद में क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। अगर जूस्पोर बने हैं किसी एल्गी में तो उसके पास फ्लेजिला होगी और वाटर में वो स्विम करके अपने लिए सूटेबल प्लेस को फाइंड करेंगे और वहाँ पे जर्मिनेट हो जाएंगे। अगर नॉन मोटाइल है तो नॉन मोटाइल स्पोर्स जो होते हैं जैसे कि एप्लेनोस्पोर, तो वो क्या करते हैं, वाटर करंट के थ्रू या विंड के थ्रू सब जगह स्प्रेड होते हैं। नेक्स्ट है डिस्पर्जल। डिस्पर्जल मतलब स्पोर्स जो है अपने आसपास के जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है वहाँ पे रिलीज़ होते हैं। अब जब उसको जहाँ पे भी रिलीज़ होके गिरे हैं अगर उनको वहाँ पे सूटेबल कंडीशन मिल गई तो ये क्या कर देंगे, उधर जर्मिनेट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो जर्मिनेट हो गए और जर्मिनेट होंगे तो फिर क्या होगा, तो ये फंक्शनल एल्गी का फॉर्मेशन कर देंगे। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 2 गेमीट का फ्यूजन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गेमीट वर्ड का मतलब क्या है, तो गेमीट वर्ड का मतलब होता है सेक्स सेल, ठीक है, या तो उनको क्या कहा जाता है, रिप्रोडक्टिव सेल कहा जाता है। तो अगर एग्जांपल ले तो क्या होगा कि गेमीट जो है वो 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं मेल गेमीट और जो दूसरा होता है वो होता है फीमेल गेमीट। मेल गेमीट कौन सा है,
स्पर्म मेल गेमिट है और फीमेल गेमिट कौन सा है? एग फीमेल गेमिट है। तो जब मेल गेमिट और फीमेल गेमिट एक दूसरे से जुड़ते हैं, ठीक है, मेल गेमिट और फीमेल गेमिट एक दूसरे से जुड़ते हैं, तब किसका? जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और उससे सेल डिवाइड करते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है, ठीक है। तो अगर ऐसे न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा है तो उसको क्या कहा जाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? टू गेमिट्स जो है उसका फ्यूजन होना, जाइगोट का फॉर्मेशन होना, तो उसको क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो अब यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, एग का फॉर्मेशन हुआ, तो कोई जगह तो होगी ना, कोई ऑर्गन होगा जिसके अंदर ये सेक्स सेल का फॉर्मेशन होता होगा। तो जहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो मेल सेक्स ऑर्गन है और फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन सा है? जहाँ पे फीमेल सेक्स ऑर्गन किसको कहा जाता है? जहाँ पे एग का फॉर्मेशन होता है। तो मेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है? एंथेरिडियम। और फीमेल सेक्स ऑर्गन जहाँ पे एग का फॉर्मेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? ऊगोनियम। तो एंथेरिडियम ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और ऊगोनियम ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे एग का फॉर्मेशन होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप, उसमें फर्स्ट है आइसोगेमी। आइसोगेमी के अंदर क्या होता है? जो मेल गेमिट और फीमेल गेमिट होता है वो मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल होता है। यहाँ पे ये फर्स्ट देखो कि यहाँ पे ये आइसोगेमी दिखाया है कि मेल गेमिट जो है, मतलब मेल गेमिट है वो, और फीमेल गेमिट जो है वो दोनों कैसे दिखते हैं? सेम दिखते हैं, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। नेक्स्ट एनिसोगेमी के बाद कौन सा है? एनिसोगेमी। एनिसोगेमी में क्या होता है कि दोनों मोटाइल तो होते हैं बट साइज कैसी होती है? डिफरेंट होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? एनिसोगेमी कहा जाता है। नेक्स्ट है ऊगेमी। ऊगेमी किसको कहा जाता है? जहाँ पे एक मोटाइल होता है और जो दूसरा होता है वो कैसा होता है? नॉन मोटाइल होता है। तो यहाँ पे मोटाइल कौन होता है? जो मेल गेमीट होता है वो मोटाइल होता है और फीमेल गेमीट कैसा होता है? नॉन मोटाइल होता है। एक साइज़ में कैसा होता है? स्मॉल होता है और उसके कंपेयर में दूसरा जो है वो साइज़ में कैसा होता है? बड़ा होता है। तो यहाँ पे देखो ये फर्स्ट जो है वो आइसोगेमी है। आइसोगेमी के अंदर देखो दोनों कैसे दिख रहे हैं? सेम दिख रहे हैं, दोनों गेमिट सेम दिखते हैं। एनिसोगेमी के अंदर क्या होता है? दोनों ही मोटेल होते हैं, दोनों के पास फ्लैजेला होती है बट साइज़ कैसी होती है? दोनों की साइज़ डिफरेंट होती है। नेक्स्ट ऊगेमी में क्या होता है? एग जो होता है वो साइज़ में बड़ा होता है और स्पर्म साइज़ में छोटा होता है। दूसरी चीज़, स्पर्म में फ्लैजेला प्रेजेंट होती है, मतलब वो मोटाइल होता है, ठीक है, ये क्या होता है? मोटाइल होता है। और जो एग होता है वो कैसा होता है? नॉन मोटाइल होता है। तो एनिसोगेमी मॉर्फोलॉजिकली कैसे होते हैं? डिफरेंट होते हैं। दोनों की साइज़ कैसी होती है? डिफरेंट होती है बट दोनों ही मोटाइल होते हैं एनिसोगेमी में। और ऊगेमी में क्या होता है? दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। मेल गेमिट स्मॉल होता है और मोटाइल होता है, जबकि फीमेल गेमिट जो है वो लार्ज होता है और नॉन मोटाइल होता है। नेक्स्ट है, हमने 3 टाइप की एल्गी देखी थी। एक थी क्लोरोफाइसिए, एक है फियोफाइसिए और एक है रोडोफाइसिए। तो यहाँ पे जो क्लोरोफाइसिए जिसको ग्रीन एल्गी कहा जाता है, फियोफाइसिए जिसको ब्राउन एल्गी कहा जाता है और रोडोफाइसिए जिसको रेड एल्गी कहा जाता है, तीनों की तीनों है उसको डिटेल में देखते हैं। ये जो है ये ग्रीन एल्गी है, ये रेड एल्गी है और ये जो है ये ब्राउन एल्गी है। तो सबको डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं क्लोरोफाइसिए से। जो क्लोरोफाइसिए है उसको कॉमनली हम कौन से नाम से जानते हैं? ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं। पहले देखते हैं इनका पिगमेंटेशन। तो जो ग्रीन एल्गी है उसको ये जो ग्रीन कलर है वो किसकी वजह से मिला है? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की वजह से, ठीक है। तो इसके अंदर ग्रीन एल्गी के अंदर कौन से पिगमेंट है? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है जो उसको ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है।
इसके अलावा दूसरे पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि बीटा कैरोटीन है, ज़ैंथोफिल है। अब ये जो पिगमेंट है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होता है, और ये जो क्लोरोप्लास्ट है वो अलग अलग शेप के होते हैं। नेक्स्ट, इनकी सेल वॉल का कंपोजिशन कैसा है, सेल वॉल किसकी बनी है, तो ग्रीन एल्गी की सेल वॉल सेल्यूलोज और पेक्टोज की बनी होती है। तो मोस्टली इनकी जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज और पेक्टोज की बनी होती है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, जो सेल वॉल का इनर लेयर है वो सेल्यूलोज का बना होता है, और जो आउटर लेयर है सेल वॉल का वो पेक्टोज का बना होता है। नेक्स्ट, हैबिटेट, तो यहाँ पे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ग्रीन एल्गी जो है वो मोस्टली फ्रेश वाटर में पाई जाती है। कोई कोई है जो मरीन वाटर में पाई जाती है, बट मोस्टली ग्रीन एल्गी जो है वो फ्रेश वाटर में पाई जाती है, बट कोई कोई मरीन वाटर में या तो फिर सॉइल पे पाई जाती है। नेक्स्ट है स्टोरेज मटेरियल। स्टोरेज मटेरियल मतलब क्या है कि एल्गी अपना फूड किस फॉर्म में स्टोर करती हैं, तो ग्रीन एल्गी अपना फूड स्टार्च के फॉर्म में या तो फिर ऑयल ड्रॉप्स के फॉर्म में स्टोर करती है। नेक्स्ट, ये स्टोर कहाँ पे करती है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये एल्गी का क्लोरोप्लास्ट है, समझो ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। तो क्लोरोप्लास्ट में कंपार्टमेंट होता है जिसको क्या कहा जाता है, पायरेनोइड्स कहा जाता है। और ये जो पायरेनोइड है इसके अंदर यहाँ पे वो अपना फूड स्टोर करती है। किस फॉर्म में स्टोर करती है, स्टार्च और ऑयल ड्रॉप्स के फॉर्म में स्टोर करती है। और ये जो पायरेनोइड्स है वो किसका बना हुआ स्ट्रक्चर है, प्रोटीन का बना हुआ स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट देखते हैं मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो जो कोई कोई ग्रीन एल्गी है वो यूनिसेल्यूलर होती है, मतलब सिंगल सेल की बनी होती है, जैसे कि क्लमाइडोमोनास। कोई कोई ग्रीन एल्गी कॉलोनियल होती है, जैसे कि वॉलवॉक्स। फिर कोई कोई फिलामेंटस है, जैसे कि स्पाइरोगायरा और उलोथ्रिक्स। नेक्स्ट है कोई कोई मल्टी सेल्यूलर होती है, जैसे कि उल्वा और चारा। रिप्रोडक्शन किस टाइप का देखा जाता है ग्रीन एल्गी में, तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन देखा जाता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो बाइनरी फिजन से, फ्रेगमेंटेशन से, या तो एसेक्सुअल स्पोर्स से करती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी डिफरेंट टाइप के देखे जाते हैं, मतलब यहाँ पे जो गेमीट है वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। यहाँ पे ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल्स है वो याद रख लेना, जैसे कि क्लमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, पायरोगायरा, उलोथ्रिक्स, उल्वा, चारा, ये किसके एग्जाम्पल है, ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल है। ये देखो ये जो है वो क्या है, क्लमाइडोमोनास है। नेक्स्ट ये जो है ये कौन है, ये वॉलवॉक्स है। ये स्पाइरोगायरा है। ये जो है ये क्या है, चारा है। तो तुम इसके नाम याद रखना। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस, ग्रीन एल्गी की इम्पोर्टेंस क्या है, तो वो बायोफ्यूल के प्रोडक्शन के अंदर ग्रीन एल्गी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, ग्रीन एल्गी जो है वो उसके अंदर प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, तो उसको एक सुपर फूड की तरह भी यूज़ किया जाता है, मतलब वो इम्यूनिटी बूस्ट करता है, वो एक डाइटरी सप्लीमेंट की तरह लिया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल जो तुमको याद रखने, क्लमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, उलोथ्रिक्स, पायरोगायरा, चारा। ओके, तो यहाँ पे मेन चीज़ थी क्या हमने इसके अंदर देखी, उसमें ग्रीन एल्गी जो होती है, ठीक है, जिसको हम क्लोरोफाइसी कहते हैं, उसमें मेन पिगमेंट क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी है। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज और पेक्टोज की बनी है। नेक्स्ट, ये मोस्टली फ्रेश वाटर में पाई जाती है, जो अपना फूड है वो स्टार्च और ऑयल ड्रॉप्स के फॉर्म में स्टोर करती है। और कहाँ पे स्टोर करती है, पायरेनोइड्स में स्टोर करती है। नेक्स्ट, इसमें मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी देखी जाती है, और ये उनके इमेजेस है, एक बार देख लेना। इम्पोर्टेंस, बायोफ्यूल प्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है, एक डाइटरी सप्लीमेंट की तरह यूज़ किया जा सकता है इसको।
एग्जाम्पल में क्लमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, उलोथ्रिक्स, पायरोगैरा और चारा है। नेक्स्ट जो है वो है फियोफाइसिए। फियोफाइसिए को हम क्या कहते हैं? ब्राउन एल्गी कहते हैं। अब ये जो है वो प्रीडोमिनेंटली कैसी है? मराइन एल्गी है। कंपेयर करते जाना, फर्स्ट हमने देखी थी ग्रीन एल्गी और वो ज़्यादातर कहाँ पे पाई जाती है? फ्रेश वाटर में पाई जाती है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं ब्राउन एल्गी और वो ज़्यादातर कहाँ पे पाई जाती है? मरीन एनवायरनमेंट में पाई जाती है। ये एल्गी जो है इसके अंदर पहले देखेंगे पिगमेंटेशन। इसके अंदर कौन कौन से पिगमेंट प्रेजेंट है? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी प्रेजेंट है। और मोस्ट डोमिनेंट जो पिगमेंट है वो कौन सा है? फ्यूकोजेंथिन है। और यही इसको ब्राउन टू ओलिव ग्रीन कलर देता है। मतलब फ्यूकोजेंथिन की अमाउंट कितनी है उसके बेसिस पे ब्राउन एल्गी को कलर मिलता है। और कौन सा कलर मिलता है? ब्राउन टू ओलिव ग्रीन के बीच के सारे शेड मिलते हैं। तो ब्राउन एल्गी के अंदर कौन से पिगमेंट देखे? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी। और ग्रीन एल्गी में हमने कौन से देखे थे? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी देखा था, ठीक है। और ब्राउन कलर किसकी वजह से? इसमें फ्यूकोजेंथिन की वजह से है। फ्यूकोजेंथिन की अमाउंट है वो डिसाइड करेगी कि इसका कलर कौन सा होगा, मतलब कौन सा शेड मिलेगा, ठीक है। तो ब्राउन एल्गी ब्राउन से लेके ओलिव ग्रीन तक के शेड देती है। नेक्स्ट है सेल वॉल कंपोजिशन। तो जो ब्राउन एल्गी है उसकी सेल वॉल किसकी बनी है? सेल्यूलोज की बनी है और एल्जीनेट की बनी है। ग्रीन एल्गी में हमने देखा था सेल्यूलोज एंड पेक्टोज, जबकि ब्राउन एल्गी में हम देख रहे हैं सेल्यूलोज और एल्जीनेट। एल्जीनेट क्या है? एक टाइप का पॉलीसेकेराइड है। नेक्स्ट देखते हैं इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। तो ब्राउन एल्गी जो है उसके अंदर ट्रू रूट, ट्रू स्टेम या तो ट्रू लीव्स प्रेजेंट नहीं होते। ऑब्वियस है, एल्गी के अंदर ट्रू रूट, ट्रू स्टेम या तो ट्रू लीव्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। एल्गी है उसका स्ट्रक्चर सिंपल होता है, ठीक है। रूट, स्टेम और लीव्स के अंदर डिफरेंशिएट नहीं होती है। बट ये जो ब्राउन एल्गी है वो थोड़ी सी डिफरेंशिएट होती है, मतलब उसमें स्पेशल पार्ट्स पाए जाते हैं। बट वो रूट, स्टेम और लीव्स, ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स नहीं होते, ठीक है। तो कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं? एक है होल्ड फास्ट, दूसरा है स्टाइप और तीसरा है फ्रॉन्ड। फ्रॉन्ड जो है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। ये देखो ये क्या है? ये फ्रॉन्ड है। स्टाइप मतलब क्या? ये जो सेंटर में ये जो लाइन है, ठीक है, ये क्या है? स्टाइप है। और होल्ड फास्ट जो नीचे का ये जो पार्ट है जहाँ से वो अटैच होती है, जिसको क्या बोलते हैं? होल्ड फास्ट कहा जाता है। तो ये इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि ब्राउन एल्गी को होल्ड फास्ट, टाइप और फ्रॉन्ड में इसमें डिवाइड कर सकते हैं। ये जो इमेज है ये किसकी है? ये है कैल्प की इमेज है। कैल्प जो कि बहुत ही लंबा स्ट्रक्चर देने वाली एल्गी है और वो ब्राउन एल्गी से बिलोंग करती है, ये याद रखना है। नेक्स्ट साइज एंड मॉर्फोलॉजी। तो ब्राउन एल्गी है वो साइज में बहुत वेराई करती है। अंदर स्मॉल साइज की एल्गी भी है और बहुत बड़ी, अबाउट ऐसा मान सकते हैं 60 मीटर लंबी एल्गी भी इस ग्रुप में है, जैसे कि जायंट कैल्प, ठीक है। तो ये ग्रुप में स्मॉल एल्गी भी है और ऐसे लार्ज साइज की एल्गी भी है। नेक्स्ट, ये अपना फूड किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? याद रखना, ज़्यादातर ये अपना फूड स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरिन और मैनिटोल के फॉर्म में स्टोर करते हैं। जबकि ग्रीन एल्गी में हमने क्या देखा था कि वो अपना फूड स्टार्च और ऑयल ड्रॉप्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं। हैबिटेट, तो ये मोस्टली कैसे होते हैं? मराइन होते हैं। ओके, मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी देखी जाती है। ये नॉर्मली कैसे होते हैं? मल्टी सेल्यूलर होते हैं। ब्राउन एल्गी मोस्टली कैसी होती है? मल्टी सेल्यूलर होती है। कोई कोई है जो कि कैसी है? कोई कोई स्पीसीज यूनिसेल्यूलर है। ये यूनिसेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर, फिलामेंट, ऐसे अलग अलग डाइवर्सिटी है इसमें। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों देखा जाता है। नेक्स्ट,
मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये देखो, ये जो एल्गी है ब्राउन एल्गी, उसमें लार्ज साइज की एल्गी भी है, ठीक है। तो बहुत लार्ज साइज की अगर एल्गी इस ग्रुप के अंदर प्रेजेंट है, इसका मतलब है उसको पूरी बॉडी में फूड पहुंचाने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक ट्यूब चाहिए होगी। तो इसके अंदर ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते कंडक्टिंग ट्यूब या तो ट्रम्पेट बोलते हैं, ठीक है। ट्रम्पेट और कंडक्टिव ट्यूब, वो जो हायर प्लांट के अंदर जो सीव ट्यूब होती है ना, उसके जैसा स्ट्रक्चर होता है और ये फूड ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। कैसी एल्गी में? लार्ज साइज की एल्गी में, जैसे कि कैल्प। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राउन एल्गी। तो ब्राउन एल्गी है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, ठीक है, मराइन फूड वेब में। नेक्स्ट, ये जो ब्राउन एल्गी है उसके अंदर से एल्जीनेट मिलता है और ये एल्जीनेट जो है वो स्टेबिलाइज़र और थिकनर की तरह यूज़ किया जाता है फूड इंडस्ट्री में, और ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है। अब बहुत सारी ब्राउन एल्गी है जिसको फूड की तरह लिया जाता है। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की तरह भी ब्राउन एल्गी का यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट, इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं। ग्रीन एल्गी में क्या एग्जाम्पल थे? क्लमाइडोमोनास था, वोल्वॉक्स था, उलोथ्रिक्स था, स्पायरोगायरा था, चारा था, ठीक है। इसके अंदर कौन से एग्जाम्पल है? फ्यूकस और सैरगेसम, इसको याद रखना। और एक है कैल्प, फ्यूकस और सैरगेसम इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है रोडोफाइसिए, जिसको हम क्या कहते हैं? कॉमनली रेड एल्गी के नाम से जानते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इसके अंदर पिगमेंट कौन से है? तो इसके अंदर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी पाया जाता है। वापस से स्टार्ट करते हैं। ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल बी था, ठीक है। फिर जो हमने पढ़ा वो थी ब्राउन एल्गी, जिसके अंदर हमने क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी देखा था। अब जो थर्ड है रेड एल्गी, जिसके अंदर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी पाया जाता है। इसके अलावा फाइकोइरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन भी पाया जाता है और इसी की वजह से वो रेड कलर की अपीयर होती है, और ऐसा ज़रूरी नहीं है ग्रीनिश भी दिखती है, अब वो डिपेंड करता है, वो भी आएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे फाइकोइरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन जो है वो ब्लू और ग्रीन वेवलेंथ की लाइट को यूटिलाइज कर सकते हैं। देखो, अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से देखना। नॉर्मली जो एल्गी होती है वो इतनी डेप्थ तक ग्रो नहीं करती है ओशियन में, ठीक है, बट ये जो रेड एल्गी है वो ओशियन में मैक्सिमम डेप्थ तक ग्रो कर सकती है। क्यों ऐसा? क्योंकि उसके अंदर फाइकोइरिथ्रिन वगैरह आया है। जैसे जैसे एल्गी अगर इन डेप्थ ग्रो कर रही है रेड एल्गी, तभी वो रेड कलर की दिखती है। क्यों? अगर वो ओशियन में ज़्यादा डीप में ग्रो करती है तो फाइकोइरिथ्रिन की अमाउंट कैसी हो जाती है? हाई हो जाती है, और फाइकोइरिथ्रिन की ज़्यादा अमाउंट है वो उसको शॉर्ट वेवलेंथ वाली लाइट कैप्चर करने में हेल्प करेंगे ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सके। बट अगर ये एल्गी सरफेस पे दिखती है तो फिर वो इतनी रेड कलर की नहीं होती है। तो इतना याद रखना कि रेड एल्गी है वो ओशियन में मैक्सिमम डेप्थ में ग्रो करती है, तब उसमें फाइकोइरिथ्रिन की अमाउंट ज़्यादा होती है जिसकी वजह से वो रेड कलर की दिखती है। और क्यों उसके अंदर फाइकोइरिथ्रिन बढ़ जाता है? ताकि वो शॉर्ट वेवलेंथ वाली लाइट को कैप्चर कर सके और वहाँ पे सरवाइव कर सके। अगर यही एल्गी ब्लूइश ग्रीन कलर की दिखती है जब वो सरफेस पे ग्रो करती है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये जो चेंज कलर है ना उसका, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? ये इफेक्ट को ही गेडुकोस इफेक्ट कहा जाता है, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट, सेल वॉल कंपोजिशन। इसकी सेल वॉल किसकी बनी है? तो इसकी सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज की बनी है, कैराग्रिनन और अगार की बनी होती है। स्टोरेज मटेरियल, ये अपना फूड है वो किस फॉर्म में स्टोर करती है?
तो याद रखना ये फ्लोरिडीन स्टार्च के फॉर्म में अपना फूड है उसको स्टोर करती है। हैबिटेट तो ये मोस्टली कैसी होती है, मराइन एनवायरनमेंट में रहती है। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन, तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन देखे जाते हैं। अब है इसकी इम्पोर्टेंस, तो इम्पोर्टेंस के अंदर फर्स्ट पॉइंट है कि ये कोरल रीफ फॉर्मेशन में बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट ये मराइन फूड चेन के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट ये अगार अगार का प्रोडक्शन करती हैं, और ये जो अगार अगार है वो स्टेबिलाइज़र के फॉर्म में या थिकनर के फॉर्म में यूज़ किया जाता है, जेली, आइसक्रीम और उन सब में। याद रखना ये अगार अगार लैब में यूज़ किया जाता है जब बैक्टीरिया का ग्रोथ करवाना होता है तब, ठीक है। वो जो जेली जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं उसके अंदर ये अगार अगार यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट ये रेड एल्गी जो है वो फूड इंडस्ट्री में भी यूज़ की जाती है और डेयरी प्रोडक्ट्स में भी इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट है कि इसके एग्जाम्पल क्या हैं, तो इसके एग्जाम्पल में लेते हैं पोरफायरा जेलिडियम, ठीक है, और ग्रेसिलेरिया। पोरफायरा, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया इसके एग्जाम्पल हैं। ओके, नेक्स्ट हमने ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी को पढ़ा है। यहाँ पे तीनों की कंपैरिजन है, तो इसको एक बार देख लेना। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो है इसका पिगमेंट, मेन स्टोरेज प्रोडक्ट, सेल वॉल कंपोजिशन, फिर है एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो ये इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, तो पहले इसको देख लेना और ये कंपैरिजन बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन हमने देख लिया है कि गेइडू-कोस इफ़ेक्ट क्या होती हैं, बट एक बार इसको रीड करना और समझने की ट्राई करना। नेक्स्ट है माइक्रो एल्गी और मैक्रो एल्गी का डिफरेंस क्या है। तो जो माइक्रो एल्गी होती है वो माइक्रोस्कोपिक होती है, सिंगल सेल्ड होती है, और उसकी जो साइज़ होती है वो फ्यू माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक की हो सकती है। ये नॉर्मली सिंगल सेल्ड होती है, या तो वो कॉलोनीज़ में साथ में ऐसे सिंगल सेल एल्गी साथ में ऐसे कॉलोनीज़ बना के रहती हैं, और या तो उसका सिंपल मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर होता है, तो उसको माइक्रो एल्गी कहते हैं। जबकि मैक्रो एल्गी क्या होता है, अगर एल्गी लार्ज साइज़ की मल्टी सेल्यूलर है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, मैक्रो एल्गी कहा जाता है। और ये एल्गी जो है वो सेवरल मीटर्स तक ग्रो कर सकती है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स होता है और इसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स देखे जाते हैं, जैसे कि ब्लेड्स है, स्टाइप्स है, या तो होल्ड फास्ट जैसे पार्ट्स देखे जाते हैं। अब लार्जेस्ट एल्गी कौन सी है, तो लार्जेस्ट एल्गी जो है वो कौन सी है, जायंट कैल्प है, जिसका नाम क्या है, मैक्रोसिस्टिस पायरीफेरा, जो कि 60 मीटर से भी ज़्यादा लंबी हो सकती है।